हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के विभिन्न कोणों से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हीं के मानों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि त्रिकोणमिति के विभिन्न कोणों से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मानों को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं उसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10 में ये जाना होगा कि जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है कितना, तो वो होता है √3/2। आप लोगों ने ये जाना होगा कि कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। आप लोगों ने जाना होगा कि सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मान है वो आपको क्यों दिए जा रहे थे उस चैप्टर में। दोस्तों, यहाँ पर जो मान आप देख रहे हैं साइन 60 डिग्री का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, सेक 30 डिग्री का 2/√3, इन सब के बारे में दोस्तों आपको इसलिए अध्ययन कराया जाता था ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए तो आप लोग उसका सलूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से इन मानों की सहायता से कर सकें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ट से संबंधित कोई त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए और इस चार्ट में दिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति के विभिन्न कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान है वो बिल्कुल भी आपको याद नहीं है, तो क्या आप उस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, आप उस क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वो जो क्वेश्चन है आपका वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है किस पर, तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है इस चार्ट पर। तो अगर आपको उस क्वेश्चन का सलूशन करना है तो उसके लिए इस चार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना आप लोग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि इस चार्ट से रिलेटेड जो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन होते हैं उसे बनाने के लिए, उसका सलूशन करने के लिए इस चार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस चार्ट को याद तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो श्योर नहीं हो पाते हैं कि जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो √3/2 ही होता है या कुछ और होता है। मतलब जो हम मान लिखने जा रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से श्योर नहीं हो पाते। अर्थात उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 ही होता है। तो इसी डाउट को मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग साइन के मानों को विभिन्न कोणों के लिए किस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो फार्मूला है यह दोस्तों अप्लाई होगा किसके लिए, तो यह अप्लाई होगा साइन के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला का जो उपयोग है वो साइन के लिए ही करेंगे। तो देखिए, ये जो फार्मूला है आपका वो है √s/2। आपने क्या जाना, आपने जाना √s/2। देखिए दोस्तों, जो आप अंडर रूट में जो आप s देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि जो भी कोण आपके सामने दिया जा रहा है, जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके सामने दिया जा रहा है साइन 60 डिग्री। ठीक है, आपके सामने कितना दिया जा रहा है, आपके सामने दिया जा रहा है साइन 60 डिग्री। तो दोस्तों ये जो आप 60 डिग्री देख रहे हैं ना, तो इस 60 डिग्री से पहले, इस 60 डिग्री से पहले कुल जितने सारे आपके कोण शेष बच चुके हैं उसकी संख्या का गणना क्या करता है कि ये करता है, क्या करता है भाई, एस का मतलब क्या समझेंगे, एस का मतलब समझेंगे साइन, और इसी एस का मतलब समझेंगे संख्या। यानी ये बताता है कि ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको पता है कि जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा किसके लिए, तो यह अप्लाई होगा साइन के लिए। इतना तो आप लोगों ने जाना। और मैंने आप लोगों को बताया कि अंडर रूट में आने वाला जो एस है इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी अगर आपको यहाँ पर एंगल पूछेगा साइन से रिलेटेड, जैसे कि पूछ रहा है साइन 60 डिग्री, तो इसके पहले कुल जितना सारा कोण बच जाएगा उसकी संख्या क्या करता है, यह गणना करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस का मतलब होगा साइन के जो कोण है ना उसके पहले कुल जितने सारे कोणों की संख्या है उसकी यह गणना करता है। तो साइन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री के पहले कुल को कोण बचा है शेष, देखिए तो पहले शुरू में देखेंगे, बाद में नहीं, शुरू में। तो देखिए दोस्तों, हाई है 60 डिग्री, तो इसके पहले कौन है, इसके पहले है 45, 30, 0, मतलब इसको गिन लेंगे। कौन है भाई, 1 2 3, 3 को है ना। तो आपका जो एस का मान है, हाई एस जो आप देख रहे हैं एस, इस एस का जो मान होगा
वो होगा कितना, तो वो दोस्तों हो जाएगा 3। और इसी 3 को हम लोग सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग रख सकते हैं, तो आ जाएगा कितना, √3/2। यानी कहने का मतलब कि साइन 60 डिग्री का जो मान है वो निकल कर आ गया √3/2। उम्मीद है कि आप लोगों ने जाना होगा। अगर अभी भी आप लोग को डाउट लग रहा है तो एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना भाई, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं साइन 45 डिग्री। ठीक, तो साइन 45 डिग्री के लिए जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन होगा, तो वो होगा √s/2। ठीक, तो दोस्तों हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है √s/2, तो s का मतलब क्या हुआ, s का मतलब ये हुआ कि साइन का जितना भी एंगल दिया जा रहा है इसके पहले कुल जितना सारा शेष कोण है उसकी संख्या, जितना यहाँ पर एंगल दिया जा रहा है साइन के साथ, तो इसके पहले कुल जितना सारा आपका एंगल शेष रह चुका है उसकी संख्या क्या कर रहा है, यह दोस्तों गणना कर रहा है। तो देखिए 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री से पहले कौन आएगा, 45 डिग्री से पहले 30 डिग्री आएगा, इससे पहले कौन आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो शेष कोण है 45 डिग्री से पहले शेष कोण है, तो 2 गो, एगो आएगो 2 गो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस s के स्थान पर हम लोग सिंपली रूप से लिख लेंगे √2/2। और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर गलत आ रहा है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 और आपका यह है √2/2। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप √2/2 भी रखकर अगर आप मान निकालते हो तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बस अगर आप चाहते हैं कि साइन 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 आ जाए, तो आप सिंपली रूप से क्या करो कि इसका परिमेयकरण कर दो। तो कर सकते हैं सिंपली रूप से क्या, तो आप जानते करते हैं कि जिसका परिमेयकरण करना रहता है उसी को क्या करेंगे, अंश और हर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अंश कौन है, √2, तो √2 को ही क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, √2/√2। हर क्या चाहिए, तो 2। ये आप लोगों ने जाना होगा 9 क्लास में। गुणा कर देंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, तो ओनली फॉर 2। और फिर देखिए 2 को √2 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा, तो 2/√2। 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 1/√2। तो अब आपका यहाँ पर जो मान है 1/√2 वो दोस्तों आ चुका है। यानी आप जान चुके हैं कि जो √2/2 है वही क्या है, वही 1/√2 है। यानी इनके मान में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अगर दोस्तों अभी भी आप लोग को डाउट लग रहा है, देखिए सबसे पहले आप लोग साइन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग साइन के मानों को किस तरीके से परिकलित कर सकते हैं। अगर आपको साइन का मान बिल्कुल अच्छी तरीके से परिकलन करना आ जाएगा तो दोस्तों यकीन मानिए आप cos tan cosec से cot चुटकी में निकाल सकते हैं। बस सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साइन का जो मान होगा वो विभिन्न कोणों के लिए कितना होगा, पूरा श्योरली जानना होगा कि हाँ ये इतना होगा तो होगा तो होगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों देखिए साइन के साथ जो एंगल आया है वो कितना आया है, तो वो आया है 30 डिग्री। तो आप ये देखो कि 30 डिग्री के पहले जो शेष कोण है वो कितना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 30 डिग्री के पहले जो शेष कोण है वो केवल 0 डिग्री है, मात्र एक है। 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम संख्या लिखेंगे। शेष जितना कोण बच जा रहा है 30 डिग्री से पहले या 45 डिग्री से पहले, जितना साइन के साथ एंगल आ रहा है उससे पहले कुल जितना एंगल बच जा रहा है उसकी संख्या को हम लोग लिखेंगे। तो कौन है दोस्तों, 30 डिग्री से पहले है 0 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर जो शेष कोण है वो मात्र 1 है। और यही जो 1 होगा वो आपके √s/2 जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो इस s के स्थान पर अप्लाई हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, तो लिख देंगे √1/2। और आप सभी जानते हैं कि √1 का जो मान होगा वो होगा 1 अब बटा कितना हो जाएगा, तो 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया जा रहा है साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2। 45 का निकाले 1/√2 जो कि आ चुका है। 60 का निकाले √3/2 जो कि यहाँ पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें 90 का, तो दोस्तों देख सकते हैं 90 का अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, बताओ इसको हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपली ये फॉर्मूला से √अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो s होगा वो बताता है शेष कोण कितना बचा है। जो कोण आपने साइन के साथ लिया इसके पहले टोटल जो शेष कोण है वो कितना बचा है, पहले मतलब हेने देखेंगे ना कि हेने देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे तो पहले क्या हुआ है
एक गो 60 डिग्री, फिर एगो 45 डिग्री, फिर एगो 30 डिग्री, फिर एगो 0 डिग्री, यानी टोटल को गो, तो टोटल 4 गो, 1 2 3 4। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, ये जो आप एस देख रहे हैं एस, इसके स्थान पर रख देंगे। आपको पता है कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, अब बटा में कितना है 2, 2 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, और जो कि आपके साइन 90 डिग्री का जो मान है वो 1 है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से √s/2 की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरीके से साइन के विभिन्न कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय मान है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज आप लोग याद रखना कि ये जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों √s/2, यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोणों के लिए क्या है, यह दोस्तों मान है। अगर आप सोचोगे कि हम यहाँ पर 15 डिग्री लेके चले, या सोचोगे कि हम यहाँ पर ले ले 31 डिग्री, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस सब का जो दोस्तों कैलकुलेशन है ये आपको आईएससी में करना है, ठीक है, आगे क्लास में, अभी नहीं। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो मेन है जानना, इसे सबसे पहले आप लोग जानकर रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जान गए होंगे। तो दोस्तों जब आप लोग इसे जान गए होंगे तो आपका जो कॉस का मान होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल कर आ जाएगा, तुम चुटकी में। कैसे, तो मैं आप लोग को अभी जस्ट बताता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। किस किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया है कि हम साइन का मान कैसे परिकलित कर सकते हैं? अगर जिसे नहीं आया है तो फिर से क्या कर सकता है कि मेरे वीडियो को पीछे करके वो समझ सकता है। ठीक, कुछ नहीं करना है भाई, जितना एंगल पूछेगा उसके पहले कुल जितना सारा एंगल बच चुका है उसकी संख्या को गिन लेंगे और हम लोग एस के स्थान पर रख देंगे। उसके बाद उसका जो मान होगा वो खुद ही निकल कर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, वो पूरा सही आएगा। श्योरली कॉन्फिडेंस के साथ आप बताओगे कि हाँ साइन इतना का मान होता ही है, साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 1 होता ही है, तो होता ही है, तो होता ही है, आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर सिखा रहे हैं आप लोग को कि जो कॉस का मान है उसे आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉस कितना, तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का। तो और कोई और आपसे अगर अचानक पूछ दे कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई आपसे अचानक पूछिए दे कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको मान निकालना सिखाया वो सिखाया साइन के लिए, cos के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप क्या करोगे? आप मतलब चार्ट पर जाओगे, फिर देखोगे कौन होगा कौन नहीं होगा, तो काफी क्या होगा, काफी प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आपके सामने cos के साथ जो एंगल है वो कितना है, सबसे पहले ये देखो कॉस के साथ जो एंगल है वो कितना है भाई, तो वो है 30 डिग्री। तो दोस्तों जितना एंगल आपके कॉस के साथ दिखाई दे रहा है उस एंगल को आप 90 डिग्री में से घटा दो। 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री में से जितना एंगल आपको कॉस के साथ दिखाई दे रहा है उतना दोस्तों आप घटा दो, कितना बचेगा भाई, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री। और जितना एंगल निकल कर आएगा उसी एंगल का जो मान है वो आप साइन के लिए देखो, किसके लिए, साइन के लिए देखो कि उसमें मतलब इस मान के लिए जो साइन का मान होगा वो कितना आ सकता है। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि साइन 60 डिग्री के लिए जो मान होता है साइन का वो कितना होता है, √3/2। तो जो मान साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है वही मान कॉस 30 डिग्री का भी होता है। तो आप लोग आराम से बताना कि कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो मैं आप लोग को अभी बताता हूं। देखिए मान के चलते हैं, हम लोग यहां पर लेके चलते हैं कॉस कितना, तो 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों देखिए जितना एंगल है भाई, जितना एंगल है उस एंगल को हम लोग 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से अगर हम माइनस करेंगे 60 डिग्री को तो कितना बचेगा हमारे पास, मात्र 30 डिग्री। जो एंगल निकल कर आया इसी एंगल को हम लोग साइन के रूप में देखेंगे कि इसका मान कितना होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना कि साइन के रूप में 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, यही ना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1/2 है वही यहाँ पर रख सकते हैं, यानी साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें कॉस 90 डिग्री का तो कितना हो सकता है बताओ। तो सिंपल है, 90 डिग्री को जितना कॉस के साथ एंगल दिखाई दे रहा है उसको 90 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0। 90 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 0। तो देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन में देखेंगे, साइन में तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो तो 0 होता है। तो कहीं ना कहीं कॉस 90 डिग्री का जो मान होगा वो भी 0 होगा। तो देख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री का जो मान है वो कितना मिला है, तो वो 0 मिला है। तो आपने जाना कि हम लोग कॉस को बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को सिखाता हूं कि tan का जो मान है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग निकालना सीखेंगे किसका, तो tan थीटा का। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिया है tan के लिए कितना, तो लिया है हमने 30 डिग्री। कितना लिया है भाई, 30 डिग्री लिया है। अगर दोस्तों आप लोग 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं तो आपका जो tan का मान होगा वो आराम से निकल सकता है। कैसे, तो आप लोग समझना, tan 30 डिग्री है ना, तो सिंपल रूप से कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा, आप लोगों ने जाना होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन जो थीटा का मान है वो कितना है भाई, तो वो है tan 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर कितना आएगा, साइन 30 डिग्री अब बटा में कॉस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होता है, तो 1/2। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख लेंगे। जो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो √3 अब बटा 2। यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है बटा में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 1/√3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/√3। दोस्तों आप लोग केवल tan 30 डिग्री का जो मान है उसे आप लोग रिमेंबर करके रख लेना है। कितना होगा भाई, तो 1/√3। उसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें किसको, tan 0 डिग्री को, तो पता है ना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग किसको लेंगे, यहाँ पर लेंगे ऊपर में साइन 0 डिग्री को। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो पता है आपको, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर नीचे cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है, देखो है ना यहाँ पर, तो थीटा के स्थान पर 0 डिग्री, तो कितना होता है भाई, तो वो होता है, देख सकते हैं 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो अगर आप 0 को 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ओनली फॉर 0। यानी कहने का मतलब कि tan 0 डिग्री का जो मान है वो आएगा 0 और tan 30 डिग्री का जो मान है वो आएगा 1/√3। जब आप लोग ये जान जाओगे कि tan 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√3, तो दोस्तों उसके आगे जो मान होगा वो कितना मिलेगा, 30 डिग्री के बाद जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 45 डिग्री का। उसके बाद कितना मिलेगा, तो 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आप 45 डिग्री देख रहे हैं, तो इस 45 डिग्री के लिए क्या करना कि आप इस मान का प्रयोग करना। जो tan 30 डिग्री में आपका मान आया है 1/√3, तो एक जो होगा वो आपका आ जाएगा किसके लिए, 30 डिग्री के बाद के मान के लिए। ठीक, जो √3 होगा वो आ जाएगा किसके लिए, तो 45 डिग्री के बाद के मान के लिए। तो आपको पता है कि 30 डिग्री के बाद के लिए जो मान होता है वो होता है 45 डिग्री। तो दोस्तों tan के लिए जो 45 डिग्री का जो मान है वो कितना लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1। फिर देखिए 45 डिग्री के बाद जो मान होगा वो कितना आता है, 60 डिग्री। तो tan के लिए जो 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना आएगा, तो हाई वाला बस एक के बाद जो अगला है ना √3 वही आ जाएगा, तो हो जाएगा √3। यानी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3। देख सकते हैं tan 60 डिग्री का जो मान है वो कितना आया है, तो √3 आया है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आगे फिर सिंपल है कौन, तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री कहने का मतलब sin 90। तो sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 1। ठीक, फिर है ना cos थीटा, तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, तो वो आएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव। तो tan 90 डिग्री का मान निकल कर आएगा इन्फिनेटिव। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने ये निकालना सीख चुका कि साइन का जो मान होगा वो विभिन्न कोणों के लिए कैसे निकाल सकते हैं, जो कॉस का मान होगा वो विभिन्न कोणों के लिए कैसे निकाल सकते हैं, और जो tan का मान होगा वो विभिन्न कोणों के लिए कैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जो बाकी का बच गया कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। हम अगर ना भी बताएं तो आप लोग दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, बस क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिसका जिसका ये व्युत्क्रम है, जो आप ये सारा संख्या देख रहे हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जिनका जिनका व्युत्क्रम है उन्हीं के उल्टे मान क्या होगा, इनका दोस्तों मान कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि साइन
थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक, आप लोग जानते होंगे कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा और tan थीटा का व्युत्क्रम है कॉट थीटा। तो अगर दोस्तों अगर आपको निकालना हो कोसेक थीटा तो ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान चलते हैं हमको कोसेक हमको निकालना है 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान हमको निकालना है तो क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों 1 अपॉन साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है √3 अब बटा 2। कहने का मतलब है कि हो जाएगा 1 हाई का चाहिए हाई भागा है ना, तो ये हो जाएगा भागा √3 अब बटा 2। भागा को गुणा में चेंज कीजिए, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 2 अपॉन √3। यानी कहने का मतलब कि मान निकल कर आएगा 2 बटा √3। यानी कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो 2 बटा √3 होगा। ठीक, अगर ऐसे अगर हम निकालना चाहें किसका कॉट 45 नहीं, हम ले लेते हैं कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो कहीं ना कहीं कॉट थीटा बराबर हो सकता है 1 बटा tan थीटा, और यहाँ पर जो हमने थीटा लिया है वो कितना लिया है हमने 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं क्या होगा 1 बटा tan 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो कितना आएगा 1 बटा √3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अगर हम लोग पलटेंगे तो मान आएगा ओनली फॉर √3। तो देखिए कॉट 30 डिग्री कहाँ है, देखिए 30 डिग्री कितना आया है √3, यहाँ पर भी कितना आया है तो ओनली फॉर √3। बस सिंपल है। जैसे कि मान चलता है सेक थीटा है तो पूछेगा कि सेक के जो 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसका देखेंगे कि इसका व्युत्क्रम कौन है, तो सेक थीटा का जो व्युत्क्रम है वो होता है कौन, तो वो होता है कॉस थीटा। तो हमने पूछा है कि इसके लिए 60 डिग्री के लिए, तो आप ये देखो कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 बटा 2। तो इसको उलट देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, 1 बटा 2 है उल्टा हो जाएगा ओनली फॉर 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अपरिभाषित क्यों आया, क्योंकि सेक 90 डिग्री का अगर यहाँ पर मान लोगे तो सेक 90 डिग्री का जो मान होगा वो आपके cos 90 डिग्री का उल्टा होगा। तो cos 90 डिग्री का जो मान है वो आया है कितना, तो आया है 0, मतलब इसके हर में 1 है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करोगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 चलेगा नीचे, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप सभी त्रिकोणमितीय जो समीकरण है उनके भिन्न कोणों के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान है उससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से श्योर हो चुके हैं कि हम लोग भिन्न भिन्न कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के लिए किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।